कहते हैं कि खाली जेब हमें ऐसे ऐसे लाइफ लेसन सिखाती है जो शायद दुनिया की कोई भी किताब या कोई स्कूल कॉलेज हमें ना सिखा पाए। कुछ एक ऐसा ही हार्ड लाइफ लेसन मैंने सीखा जब मैं अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट फेज से गुजर रहा था। तो सोचा क्यों ना आज की वीडियो के जरिए मैं अपनी लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करूं। तो बात है साल 2016 की। मैं रिसेंटली अमृतसर से दिल्ली जॉब की तलाश के लिए शिफ्ट हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग की हुई थी, ठीक ठाक से स्किल्स थे, तो सोचा कि जॉब तो बड़े आराम से मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दिल्ली मुझे जॉब नहीं, एक ऐसा लाइफ लेसन सिखाना चाहती है जो आगे चलकर मेरी लाइफ को टोटली बदलने वाला है। और कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं दिल्ली जॉब की तलाश में ना जाता तो शायद वो बेसिक सा स्किल या कह लो वो लाइफ लेसन में कभी सीख ही ना पाता जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी। तो अगर मैं वो लाइफ लेसन ना सीखता, वो स्किल ना सीखता, तो शायद अपने फाइनेंसिस को आज इतने अच्छे से मैनेज ना कर रहा होता। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलिल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग्स को कहानियों के जरिए आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना सीधा अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो बात है साल 2016 की। 2016 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। वहाँ मैं अपने एक दोस्त के साथ लक्ष्मी नगर के एक छोटे से पीजी में रहता था। उस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए रहने और खाने पीने का खर्च घर वालों से मिलने वाले पैसों से ही चलता था। मुझे लगता था कि मैंने अच्छी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, तो नौकरी तो आराम से मिल ही जाएगी। लेकिन शायद मैं एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था। देखते देखते 4 महीने निकल गए और इन 4 महीनों में मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। जितने भी ऑफर्स आते थे वो ज़्यादातर कॉल सेंटर या नाइट शिफ्ट जॉब के होते थे। लेकिन उस वक्त मेरी इंजीनियरिंग वाली ईगो बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने किसी भी कॉल सेंटर को ज्वाइन नहीं किया। इन 4 महीनों ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। मुझे समझ में आने लगा कि किताबों में इंजीनियरिंग पढ़ लेना और इंडस्ट्री में काम करने लायक स्किल होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी मैं किसी भी तरह इंजीनियरिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहता था। आखिरकार लगभग 6 महीने बाद मुझे एक टेक स्टार्टअप से इंटर्नशिप का ऑफर मिला, लेकिन बिना किसी स्टाइपेंड के। मैंने बिना ज़्यादा सोचे उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वही डोमेन था जिसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता था। इन 6 महीनों में मैं अपना काफ़ी समय और अपने पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे पहले ही खर्च कर चुका था। अब बार बार घर से पैसे मांगने में भी मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। लेकिन समस्या ये थी कि अगले 6 महीने तक इंटर्नशिप में मुझे किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला था, और दिल्ली जैसे शहर में सरवाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। तब मैंने तय किया कि मैं सिर्फ 10,000 रुपये महीने के बजट में पूरा महीना निकालूंगा और एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं करूंगा। मैंने खुद से वादा किया कि जब तक मेरी जॉब पक्की नहीं हो जाती तब तक मैं एक स्ट्रिक्ट बजट और डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। फिर मैंने अपने 10,000 को कुछ इस तरह से डिवाइड किया जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। सबसे पहले पीजी का रेंट 4,000 रुपीज पर मंथ। दूसरा, ट्रैवल एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज पर मंथ। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, फूड एक्सपेंस 3,000 पर मंथ। और आखिर में 1,000 रुपीज इमरजेंसी फंड या मिसलेनियस खर्चों के लिए मैंने साइड पे कर दिया। पीजी का रेंट और ट्रैवल फिक्स्ड कॉस्ट थी, इसलिए उनमें कोई बचत पॉसिबल थी ही नहीं। लेकिन फूड और इमरजेंसी फंड पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में थे। इमरजेंसी फंड रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपने घर और अपने लोगों से बहुत दूर था। अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती तो मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सबसे पहले 1,000 रुपये अलग पहले से कर देता था। अब बचते थे 3,000 खाने के लिए, तो मैं उसे भी 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। सुबह के ब्रेकफास्ट पर मैं 20 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करता था। ज़्यादातर चाय, बिस्किट या कोई सस्ता सा फ्रूट खा लेता था। लंच में मैंने रूल बना लिया था कि 30 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो ज़्यादातर रोड साइड पराठा, पोहा या कुछ सस्ता लोकल खाना खा लेता था। और रात को किसी छोटे ढाबे से दाल चावल की एक छोटी प्लेट खाकर काम चला लेता था। ऐसे करके मैं कोशिश करता था कि पूरे दिन का खर्च 100 रुपये से ऊपर ना जाए, और अगर कभी मजबूरी में थोड़ा ज़्यादा खर्च हो भी जाता था तो इमरजेंसी फंड से एडजस्ट कर लेता था। ऐसा नहीं था कि मुझे घर से पैसे नहीं मिल रहे थे, या अगर मैं मांगता तो घर वाले मना कर देते। लेकिन एक लड़के की ईगो ना बहुत अजीब होती है, और इस बात को मैंने अपनी ईगो पर ले लिया कि अब ज़्यादा पैसे खर्च करने ही नहीं है, बस किसी तरह 6 महीने निकालने हैं, फिर मेरी सैलरी लग जाएगी और फिर लाइफ सेट है। मुझे लगता था कि एक बार जॉब लग गई तो धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वैसा क्यों नहीं हुआ, उसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।
तो ये था वो टफेस्ट लाइफ लेसन या वो ऐसा स्किल जिसको मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज में सीखा। मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज में सीखा कि पैसों की असली अहमियत क्या होती है और कैसे हमें पैसा सही तरीके से खर्च करना चाहिए या कम पैसों में कैसे गुजारा किया जा सकता है। आज यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बजटिंग सिखाते हैं, बजटिंग के ऊपर बात करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन बजटिंग का जो बेसिक स्किल है वो मैंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी लाइफ से सीखा है, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। और ऐसा सीखा है कि आज भी जब मेरे फाइनेंसेस थोड़े बहुत डगमगाते भी हैं ना, तो मैं इस स्किल को यूज़ करके वापस उन्हें ट्रैक पे ले आता हूँ। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, कोई शो ऑफ नहीं कर रहा कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने ये चीज़ें की, मैंने वो चीज़ें की। मैं बस अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपको वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने सीखी, या हो सकता है कि वो वही लर्निंग्स आपके किसी काम आ जाए। तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरी कहानी अब सुनना आपको पसंद आया हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ और एक नई लर्निंग के साथ।